सब्सक्राइब कीजिए रोचक फैक्ट्स, बेल आइकन दबाइए और जाने रोचक बातें। नागों को हिंदू धर्म में अहम स्थान दिया गया है। त्रिदेवों में एक भगवान शिव के गले में स्थान पाने वाले नागों की हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। नागों की पूजा का विशेष पर्व नाग पंचमी है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन नागों की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नाग पंचमी हिंदू धर्मानुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। वर्ष 2017 में नाग पंचमी 27 जुलाई को मनाई जाएगी। कैसे करेंगे नागों की पूजा? नाग पंचमी के दिन पूजा के कुछ विशेष नियम निम्न हैं। इस दिन अपने दरवाजे के दोनों ओर गोबर से सर्पों की आकृति बनानी चाहिए और धूप पुष्प आदि से इसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इंद्राणी देवी की पूजा करनी चाहिए। दही, दूध, अक्षत, जल, पुष्प, निवेद्य आदि से उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से ब्राह्मणों की भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इस दिन पहले मीठा भोजन, फिर अपनी रुचि अनुसार भोजन करना चाहिए। इस दिन द्रव्य दान करने वाले पुरुष पर कुबेर जी की दया दृष्टि बनती है। मान्यता है कि अगर किसी जातक के घर में किसी सदस्य की मृत्यु सांप के काटने से हुई हो तो उसे 12 महीने तक पंचमी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के फल से जातक के कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है, मगर यह पूजा क्यों की जाती है? दरअसल नागों की पूजा से संबंधित कई कथाएं अलग अलग क्षेत्रों में सुनी सुनाई जाती है। इन कथाओं में नाग पंचमी पूजन का महत्व एवं इसकी शुरुआत कैसे हुई यह बताया गया है। पहला कथा, दूध की कटोरी से नागिन हुई प्रश्न। नाग पंचमी की कई कथाओं में एक कथा आंध्र प्रदेश में काफी लोकप्रिय है। किसी समय एक किसान अपने दो पुत्रों और एक पुत्री के साथ रहता था। एक दिन खेतों में हल चलाते समय किसान के हल के नीचे आने से नाग के 3 बच्चे मर गए। नाग के मर जाने पर नागिन ने रोना शुरू कर दिया और उसने अपने बच्चे के हत्यारे से बदला लेने का प्रण किया। रात में नागिन ने किसान व उसकी पत्नी सहित उसके दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के लिए नागिन फिर चली तो किसान की कन्या ने उसके सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया और नागिन से हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसे माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। कहते हैं कि उस दिन श्रावण मास की पंचमी तिथि थी। उस दिन से नागों के कोप से बचने के लिए नागों की पूजा की जाती है और नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। दूसरी कथा, नाग भाई ने दिया बहन को उपहार। एक धनवान सेठ के छोटे बेटे की पत्नी रूपवान होने के साथ ही बहुत बुद्धिमान भी थी। उसका कोई भी भाई नहीं था। एक दिन सेठ की बहुएं घर लीपने के लिए जंगल में मिट्टी खोद रही थी। तभी वहां एक नाग निकला। बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू ने कहा, सांप को मत मारो। यह सुनकर बड़ी बहू ने रुक गई। जाते जाते छोटी बहू सांप से थोड़ी देर में लौटने का वादा कर गई, मगर बाद में वह घर के कामकाज में फंसकर वहां जाना भूल गई। दूसरे दिन जब उसे अपना वादा याद आया तो वह दौड़कर वहां पहुंची जहां सांप बैठा था और कहा, सांप भैया प्रणाम। सांप ने कहा कि आज से मैं तेरा भाई, तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे मांग लो। छोटी बहू ने कहा, तुम मेरे भाई बन गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार है। कुछ समय बाद सांप मनुष्य रूप में छोटी बहू के घर आया और कहा कि मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे मायके ले जाना चाहता हूँ। ससुराल वालों ने उसे जाने दिया। विदाई में सांप भाई ने अपनी बहन को बहुत गहने और धन दिए। इन उपहारों की चर्चा राजा तक पहुँच गई। रानी को छोटी बहू का हार बहुत पसंद आया और उसने वह हार रख लिया। रानी ने जैसे ही हार पहना वह सांप में बदल गया। राजा को बहुत क्रोध आया, मगर छोटी बहू ने राजा को समझाया कि अगर कोई दूसरा यह हार पहनेगा तो यह सांप बन जाएगा। तब राजा ने उसे क्षमा कर दिया और साथ में धन देकर विदा किया। जिस दिन छोटी बहू ने सांप की जान बचाई थी उस दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि थी, इसलिए उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तीसरी कथा, नाग की पूजा से मिला संतान सुख। नाग पंचमी से संबंधित एक अन्य कथा
के अनुसार एक राजा के 7 पुत्र थे। सभी का विवाह हो चुका था। उनमें से 6 पुत्रों के यहाँ संतान का जन्म हो चुका था। राजा के 7वें पुत्र के घर संतान का जन्म नहीं हुआ था। संतानहीन होने के कारण उन दोनों को घर और समाज में तानों का सामना करना पड़ता था। समाज की बातों से उसकी पत्नी परेशान हो चुकी थी, परंतु पति यह कहकर समझाता था कि संतान होने या ना होना तो ईश्वर के हाथ है। इसी प्रकार उनकी जिंदगी संतान की प्रतीक्षा में गुजर रहे थे। एक दिन श्रावण मास की पंचमी तिथि के दिन रात में राजा की छोटी बहू ने सपने में 5 सांप देखे। उनमें से एक सांप ने कहा कि पुत्री, तुम संतान के लिए क्यों दुखी होती हो? हमारी पूजा करो, तुम्हारे घर संतान का जन्म होगा। प्रातः उसने यह स्वप्न अपने पति को सुनाया। पति ने कहा कि जैसे स्वप्न में देखा है उसी के अनुसार नागों का पूजन करो। उसने उस दिन व्रत कर नागों का पूजन किया और कुछ समय बाद उनके घर में संतान का जन्म